हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन्वायरमेंट से बीओडी वर्सेस सीओडी। बहुत बच्चों में इस कन्फ्यूज़न रहती है कि इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है, तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर हम सीपीसीबी की वेबसाइट के ऊपर जाएं तो उसने पानी कौन सा पीने लायक उसके कुछ क्राइटेरिया बताए हुए हैं। जैसे कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया वगैरह, उसका कंपोनेंट कितना होना चाहिए, पीएच कितनी होनी चाहिए, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन डीओ की बात की गई है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी की बात की गई है। ठीक है जी। इसी तरह आउटडोर बाथिंग, ठीक है, उसकी क्या क्या होना चाहिए, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन बीओडी, ये सारे वहाँ पे मेजर वगैरह जो क्राइटेरिया बताया गया। ये तो अपना सीपीसीबी बताता है, लेकिन पानी के और क्या क्या पीने के क्राइटेरिया, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है प्री के अंदर। कि एक तो क्राइटेरिया बता दिया डेजिग्नेटेड बेस्ट यूज ऑफ वाटर, ये सीपीसीबी बताता है। एक बीआईएस बताता है, वो बताता है वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड इससे ज़्यादा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे तो मैंने जो स्क्रीनशॉट लगाया है, इससे भी ज़्यादा और बहुत सी चीज़ें, वो सल्फेट्स कितना होना चाहिए, ये वो सारा वो बताता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे भी है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, बीओडी है ना, बैक्टीरिया वगैरह, ताकि उसकी पानी की हेल्थ पता चले। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बीओडी पहले क्या है, बीओडी और सीओडी के बीच में डिफरेंस क्या है। तो अगर मैं बीओडी की बात करूं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, पानी है ना दोस्तों, पानी मान लीजिए प्योर वाटर है, तो यहाँ पे इसके अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है। बहुत ज़्यादा धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे मैं मान लीजिए गंगा की बात करता हूँ, ठीक है, जब वो वहाँ से ऊपर पहाड़ियों में से निकलती है, तो वहाँ पे जो वाटर है वो उसके अंदर इतना ज़्यादा जो ऑर्गेनिक मैटर वगैरह वो कमुलेट नहीं होता। जैसे हम नीचे आते हैं, यूपी बिहार है ना, वेस्ट बंगाल, इस रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा वेस्ट जो है उसके अंदर जाता है। ठीक है। अब पानी के अंदर क्या है कि जो बैक्टीरिया है, पानी के अंदर एक ऑक्सीजन जो उसके अंदर है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, जो वेरी करती है ना। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है भाई इतनी पानी के अंदर, लेट से वो है 5, ठीक है, 5 डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है। अब ऑर्गेनिक मैटर जैसे जैसे उसके अंदर अकमुलेट हुआ, तो क्या होगा, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया वो जो एरोबिक बैक्टीरिया है उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे, और ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन अब उसकी वजह से, क्योंकि इनको ऑक्सीजन चाहिए, ये 3 होगी, तो यहाँ पे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगी। तो कहने का मतलब जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता जाता है, जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो अपनी कम हो जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह को चाहिए। अब इनको, बैक्टीरिया को, इस ऑर्गेनिक मैटर को फुली डिकम्पोज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, उसको बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इट इज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय एरोबिक ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर, है ना। अगर मान ली यहाँ पे 2 चाहिए थी, तो 2 आ गई अपनी। तो ये है बीओडी। इसको मेजर करते हैं कंज्यूम्ड पर लीटर, ठीक है जी, और 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। जैसे मान लीजिए आपने सैंपल लिया, ठीक है, जैसे सीपीसीबी ने भी कुछ सैंपल लिए गंगा से, वहाँ पे आपने बॉटल के अंदर सैंपल ले लिया उसका, उस सैंपल के अंदर जो इनिशियल डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है ना, उस वाटर के सैंपल के ऊपर, वो हमने नोट कर ली, और उसके बाद 5 दिन के लिए रख दिया। बैक्टीरिया क्या करेंगे, उसको डिकम्पोज करते जाएंगे, और लास्ट में स्टार्टिंग के अंदर हमने लेट से 5 डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन थी, अब उसके बाद क्या हुआ, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो कम होगी, है ना। तो कितनी उनको डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन चाहिए थी, बीच वाली कहाँ गई, इनिशियल फाइनल जो है हमने नोट की, और जो उनके बीच में डिफरेंस है वो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो उनको जितनी ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली ये है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। इसका बेनिफिट क्या है, जितनी ज़्यादा आपकी बीओडी ज़्यादा होगी, है ना, उतना ज़्यादा इट मीन्स के ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा वाटर पोल्यूटेड होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे बात करते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की। वो तो था कि ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरिया जब डिकम्पोज करता है वो कितनी ऑक्सीजन लेता है। ये क्या है, यहाँ पे बैक्टीरिया नहीं, यहाँ पे मैटर जो है ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक, ठीक है, वो मैटर हमने मतलब पानी से सैंपल लिया, जिसके अंदर वहाँ पे तो कौन सा ब्रेकडाउन कर रहा था, सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर को। यहाँ पे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों उसके अंदर है, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी है, तो वो अब उसके अंदर क्या करेंगे हम, ऑक्सीडेंट जैसे पोटाशियम डाइक्रोमेट वगैरह डाल देंगे, और वो उनको ऑक्सीडेशन करेगा उनकी। ठीक है जी, ऑक्सीडेशन करेगा। उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर उसको कितनी ऑक्सीजन चाहिए, उसको बोलते हैं सीओडी। So it is the amount of dissolved oxygen required by composition of organic matter and oxidation of inorganic matter.
लाइक अमोनिया नाइट्रेट वगैरह। ठीक है, तो ये है COD, और इसके अंदर फ्यू डेज भी हो सकते हैं और कुछ कम टाइम भी लग सकता है एज कम्पेयर टू BOD। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे दोनों के बीच में अगर मैं डिफरेंस देखूं तो BOD और COD के बीच में डिफरेंस क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है जी, जब मैं BOD की बात करता हूं या COD की बात करता हूं, BOD के अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यहाँ पे केमिकल है। यहाँ पे नॉर्मली 5 डेज का लगता है टाइम, यहाँ पे फ्यू डेज या उससे कम भी टाइम लग सकता है, तो क्विक रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे बैक्टीरिया काम कर रहे हैं, वहाँ पे ऑक्सीडेंट काम कर रहा है ना। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ, हाँ, जो BOD, ठीक है, BOD की वैल्यू कितनी आएगी, हायर आएगी या लोअर आएगी। अगर हम यहाँ पे बात करें, मैंने बताया था कि BOD जो है उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर लेते हैं, COD वगैरह उसके अंदर हम ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक। ठीक है, सो COD के अंदर जो केमिकल ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन क्योंकि दोनों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, इट मीन्स के यहाँ पे जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो हायर होगी, यहाँ पे तो एक पोर्शन को कर रहा है, सो COD जो है वो हाई होती है एज कम्पेयर टू BOD। BOD जो है वो COD से लो होती है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ चीज़ें हैं दो ध्यान में हमने देनी है। तो अगर मैं बेटर मेथड बोलूँ तो COD इज मोर कॉम्प्रीहेंसिव, है ना, यहाँ पे एक क्विक रिजल्ट आता है, दोनों चीज़ों को कवर करता है। इवन जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है ना, वो भी COD उसको अच्छे से ब्रेक डाउन कर सकता है। तो जैसे अपने इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है उसका अगर हमने जज करना है तो वहाँ पे आपको COD का यूज़ कर सकते हैं। सेलुलोज, है ना, ये कुछ चीज़ें हैं जो COD करता है, BOD के अंदर नहीं। तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव मेथड जरूरी है। UPSC के अंदर पूछा जा सकता है, डेफिनेटली पूछा जा सकता है, और इसके हर पहलू को हमने ध्यान से देखना है। CPCB BIS वाला जो मैंने आपको समझा दिया वो आपको ध्यान रखना है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी है ना, 2 mg पर लीटर और लेस होनी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है जी दोस्तों, सो दिस इज़ ऑल। आई होप कि हमने कुछ सीखा है आज नया, या फिर अच्छे से पढ़ा है जो हमने पहले पढ़ा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।